आप सभी को HD ग्लोरियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कि आज 4 या 5 दिन हो गया, लगातार 4-5 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ये जो युद्ध है ये क्यों हो रहा है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। आप देख रहे हैं रूस जो है यूक्रेन पे मिसाइल दाग रहा है, 3 तरफा घेर रहा है उसको। आखिर क्यों घेर रहा है, क्यों हमला कर रहा है, इसका वजह क्या है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि रूस और यूक्रेन का ये जो लड़ाई लगा है, युद्ध हो रहा है, इसका मामला क्या है, क्यों युद्ध हो रहा है, बहुत लोगों को अभी नहीं पता है। तो देखिए, ये जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ना, ये आज का मामला नहीं है। लोग आज सोचते होंगे कि 2-4 दिन, 10 दिन, चाहे 15 दिन के बाद कोनो भइल बा धनाधन बम बारूद दोनों तरफ से फेंकाता नहीं। ये 1917 का मामला है। उस समय यूक्रेन रूस का एक सोवियत संघ, जिसको बोला जाएगा गुलाम देश था। जैसे रूस के कहा जाता है कि यही नहीं बोला जाता है कि उसके साम्राज्य के अधीन था। जैसे नहीं कहा जाता है कि एक राजा होता है, किसी को अपना अधीन बना लेता है, जो राजा कहेगा वही जैसे प्रजा करेगा या कोई और भी। उसी तरह जो भी रूस कहता था वही यूक्रेन को करना पड़ता था। लेकिन यह यूक्रेन क्या हुआ, जो 1991 में सोवियत संघ से अर्थात रूस से विखंडित हुआ, अलग हो गया और एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य स्थापित करने का मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे एक अपना संविधान बनाना। जैसे हमारे भारत का संविधान है, अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद जैसे हम बनाए थे अपना संविधान, भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है संविधान का जननी। उसी तरह यूक्रेन भी अपना एक अलग संविधान बनाया और एक अपना देश स्थापित किया। तब स्थापित करने के बाद एक संगठन है जिसका नाम है नाटो, जिसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में इसका स्थापना हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य है नाटो का कि ये कुछ देशों का समूह है। जब इसका स्थापना हुआ था 1949 में, तो लगभग इसमें 12 देश शामिल हुए थे। आज लगभग 30 देश हैं इसमें। इसका उद्देश्य है कि इन 30 देशों में से किसी एक देश पे कोई अलग देश हमला करता है तो 30 देश मिलकर उस हमला करने वाले देश से सामना करेंगे, अर्थात लड़ेंगे। तो ये नाटो जो संगठन था, ये यूक्रेन को प्रस्ताव रखा कि आप आइए हमारे नाटो सदस्य में शामिल हो जाइए। लेकिन ये रूस को मंजूर नहीं था। रूस समझता था कि अगर आज यूक्रेन जाकर नाटो में शामिल हो जा रहा है, मतलब रूस को सुन लिया था रूस की अब ये यूक्रेन जाकर शामिल होने वाला है, तो उसका फटी की फटी रह गई। वो तड़तड़ा रहा है कि अरे बाप रे बाप, जाके शामिल हो जाए तो 30 गो देश के सदस्य मिल जाए, 30 गो देश के सैन्य शक्ति ओकरा मिल जाई। अब तो हमारे ऊपर चढ़ाई कभी भी कर सकता हो, चाहे जौन जे हमार देश दुश्मन बा, जैसे अमेरिका हो गई, चाइना हो गई, कौन भी हो गई देश जौन जे रूस के दुश्मन बा, यूक्रेन के मदद लेके हमारे पर चढ़ाई कर सकता कब। अब वो बाबू रे दादा रे चिल्लाए लागल। तो उ रूस का कैलस कि अब एकरा के रोकत है यूक्रेन के कि देखो भाई, अब तुम्हें नाटो सदस्य में शामिल नहीं होना है। अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो हम तुम पे क्या करेंगे, हमला कर देंगे।
ये 2008 से मामला चल रहा है। 2008 में पहला प्रस्ताव नाटो के द्वारा दिया गया था यूक्रेन को कि आप आकर हमारे संगठन में शामिल हो जाइए। रूस को पता चला, रूस 2008 से लेकर अभी तक समझा रहे थे भाई तुम्हें शामिल नहीं होना है। लेकिन जो वर्तमान अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं माने, क्योंकि आप इतने दिन से समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपके बातों का, अपने भावनाओं को समझ रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें आप शामिल होने दीजिए संगठन में। और ये बात नहीं माने तो इस सब बातों को नजरअंदाज करते हुए रूसी जो सेना थी अर्थात रूसी राष्ट्रपति पुतिन जी जो थे वो हमला कर दिए ना, अपने क्या बोलते हैं न्यायालय जिसको बोला जाता है उच्च न्यायालय से उन्होंने परमिशन लिया, देश के रूस के देश के उच्च न्यायालय से परमिशन लिया कि भाई हम हमला करना चाहते हैं यूक्रेन पे। न्यायालय ने परमिशन दे दी कि आप हमारे सेना को लेकर बाहरी आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पुतिन ने क्या किया, यूक्रेन पे हमला कर दिया, क्योंकि भाई शामिल नहीं होना। और हमला करने का मतलब ये हुआ कि आज 6 या 5 दिन शायद 5 या 6 दिन हो गया और लगभग मेरे ख्याल से आधा यूक्रेन रूस के कब्जे में हो गया है। अब बात चला आया है कहां तक, तो परमाणु हमले तक। रूस ने परमाणु हमले के लिए परमाणु जो भी सैनिक हैं, परमाणु हथियार चलाने वाले सबको अलर्ट पे रख दिए। शायद आपको पता होगा कि 1945 में नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। उसका असर आज भी नागासाकी हिरोशिमा पे है। आज भी वहां के लोग विकलांग होते हैं, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि रूस और यूक्रेन जो है इनको उस घटना से कुछ सबक सीखना चाहिए। परमाणु जो हमला होता है छोटा मोटा हमला नहीं कि मार दिए 4 लोग मर गया काम खत्म। इसका असर एक देश में नहीं कई देशों में होता है। तो हम यही कहेंगे रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से, जो भी हो वहां पे, कि आप जो भी हो इस वार्तालाप करके समस्या को समाधान करें। युद्ध हर एक समस्या का समाधान नहीं होता, इससे सिर्फ हानि ही हानि होता है। तो जितना हो सके आप वार्तालाप दोनों देशों के बीच करके आप उस युद्ध को टालिए, ना कि आप युद्ध करके उसको टाल सकते हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन कमजोर है, हम हमला करके जीत लेंगे, ये कर लेंगे, और यूक्रेन कितना भी कमजोर है वो हट ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, अंत यही ना होगा कि परमाणु बम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या रूस के पास परमाणु बम है तो यूक्रेन को भी तो कोई परमाणु बम का सहायता कर सकता है। भारत से यूक्रेन सहायता मांग रहा है लेकिन भारत नहीं कर रहा है सहायता। इसका भी कारण है, जब हमारा भारत परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था अटल जी के समय, जब अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तब, तो यूक्रेन एक देश था जिसने सबसे ज्यादा बहिष्कार किया था, नहीं होने दे रहा था परमाणु परीक्षण। और आज कह रहा है कि मोदी जी पुतिन से बात करेंगे तो युद्ध टल सकता है, ये हो सकता है, हमारा मदद कीजिए, हथियार भेजिए। अरे कहां से भेजे भाई, तुम ही ना हो कि परमाणु परीक्षण रोकने के लिए दम से दम लगा दिया था, कोई कसर तुम नहीं छोड़ा था। आज तुम भारत से मदद मांग रहे हो, और रूस का मदद क्यों नहीं भारत करे। 80-19 टैंक, 170 राइफल, जो 170 राइफल है ये पाकिस्तान डील कर लिया था रूस के साथ, लेकिन एक बार मोदी कह दिए कि पाकिस्तान को नहीं देना है तो रूस ने पाकिस्तान को नहीं दिया। वही राइफल एक बार कहने पर कि हमें चाहिए और भारत को रूस ने दे दिया। तो हर एक समय भारत साथ दिया है, युद्ध में भी साथ दिया है, मदद किया जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो आज फिर भारत रूस का साथ क्यों नहीं देगा, देगा। तो अतः हम यही कहेंगे कि कोई भी देश हो, किसी भी देश के बीच अगर युद्ध होने का संभावना है तो आप क्या कीजिए, वार्तालाप करके उस समस्या के समाधान के, ना कि युद्ध करके।
आज तक युद्ध से विनाश ही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। और इससे HD ग्लोरियस पे जो आज हम रूस और यूक्रेन के बीच की बातों को जाने मामला क्या है, अगर वो अच्छा लगा होगा आप सभी को तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा।